वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। शब्द महबूबी मैं बोल रहा हूँ, इसके माने होते हैं शराब के। और जब नून गुन्ना आ जाए यानी मैं, उसके माने होते हैं हम के। और यहाँ बड़ी शीन का मैंने इस्तेमाल किया, इसके माने रात का। शब्द महबूबी सुबह को तौबा कर ली, रिंद के रिंद रहे हाथ से जन्नत न गई। मोहतरम सामईन, अक्सर व बेशतर डाइस पे भी खुतबा शुअरा से गलतियाँ होती हैं। और डाइस पे स्टेज पे बैठे हुए जिम्मेदार उलमा की ये जिम्मेदारी बनती है कि कहीं सबक़त लिसानी हो जाए, सहो हो जाए, तो उसे आगाह करें। हमसे पेशरो खतीब अजीज़म हाफिज मुबारक साहब, मुबारक हुसैन साहब ने जो रवायत बयान की है, हमारे याकूब उस्मानी मेरे अजीज़ों में से हैं। सनद याफ्ता उलमा स्टेज पर बैठे हैं। फौरन इस्तग़फ़ार पढ़ना शुरू कर दिया और कई ऐसे मौक़े आए हैं, मैंने अपनी आँखों से देखा है, उलमा ने एतराज़ किया है, चाहे वो अपने आप को कितना हो बड़ा खतीब हो या शायर हो। ईमान का तकाज़ा ये कि उन्होंने फौरन स्टेज पर ही तौबा किया है। जो रवायत उन्होंने बयान की थी रूह से मुतल्लिक़, असल में ये रवायत मैंने भी बारहा सुना है, बिलखुसूस अल्लामा सैयद अशफाक साहब से। कि जब नकीरैन आएंगे कब्र में सवालो जवाब के लिए, और जिधर से भी कोशिश करेंगे सवाल का वो जवाब देगा। और जब अज़ाब का फरिश्ता जब आएगा तो अज़ाब को बिला नागा हर रात सूरे मुल्क
मेरे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हामीम सजदा, हामीम सजदा या सूरे मुल्क की तिलावत करने वाला हर शब यानी बाद नमाज मगरिब या बाद नमाज इशा सोने से कबल जिसने हामीम सजदा की तिलावत की या जिसने सूरे मुल्क पढ़ी, तो ये दो सूरतें जो हैं नूर की शक्ल में उसके कब्र में मय्यत से पहले पहुंचने से पहले कब्र में मस्जिद के पहुंचने से पहले ये सूरतें और उसके जितने भी आमाल हैं वो पहुंच जाते हैं। लिहाजा कब्र की रोशनी के लिए सूरह हामीम सजदा या सूरह मुल्क की तिलावत किया करो। तो सरहाने से जवाना चाहेगा कौन? अज़ाब। सूरह मुल्क रोशनी, सूरह यासीन शरीफ, सूरह हामीम सजदा, ये आमाल रोकेंगे। सजदा जो आपने किए हैं ये सजदे यानी नमाज रोक लेगी। दाएं जानिब से अज़ाब हमला करना चाहे तो जो सदक़ात और खैरात किए हैं वो इसी तरीके से रोज़े है ना, वो जो नेकियां आपकी हैं वो चारों तरफ से घेर लेंगी। ये मैंने कई मरतबा मौलाना सैयद अशफाक साहब की तकारीरों में, लेकिन ये कि मौत जब आए, मलकुल मौत आएंगे, उस वक्त नमाज रोक देगी, ऐसी कोई रवायत नहीं पड़ी है, न सुनी है, न हमने पढ़ी है। बल्कि बुजुर्गों का कायदे कुल्लिया ये रहा है, बजाते खुद मैं भी दुआ करता हूँ कि अल्लाह जब मौत दे तो सजदे की हालत में दे। आमीन आमीन आमीन। मौत दे तो सजदे की हालत में दे। और हजरत अली करमल्लाहु वजहहु, हजरत उस्मान गनी की शहादत भी, हजरत अली मकाम की शहादत कब हुई है? कोई है खड़ा होकर के बता देगा? वाह, सजदे में तो खड़ा होकर के बताओ। करबला में सजदे की हालत में, करबला में सजदे की हालत में हज़रत अली हाजी साहब बता रहे हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जब सजदा करवा नहीं करते, खाली करबला का बयान सुनते हैं, खाली या हुसैन या हुसैन या हुसैन करते हैं, मगर जानते नहीं कि ये हम किसका मातम कर रहे हैं। तो सजदे की हालत में अब याद रहेगी बात की नहीं। इमाम अली मकाम की शहादत किस हालत में हुई है? सजदे की हालत में। और अल्लाह तौफीक दे हम सब मुसलमानों को, आमीन आमीन आमीन, कि मौत हो तो ऐसी कि सुन्नत सब भी अदा होगा। ये लोगों जब नमाज की आदत डालोगे तब ये सुन्नत मिलेगी, अगर पीते रहोगे तो पीते ही मर जाओगे। जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या कहने, वाह 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 वाह। जुआ खेलते हो तो जुआ खेलते ही मर जाओगे। तो जिस हाल में आप रहेंगे मौत किसी भी हाल में आ सकती है। मैं मुअद्दबाना गुजारिश करूंगा और नसीहत ये है, नसीहत भी करूंगा कि हाफिज साहब तशरीफ ले आए हैं, वो ईमान का तकाजा है। और मैं बता दूं कि बिनिया बाप का जलसा सेह रोजा, इसमें कौन कौन लोग हैं उलमा को छोड़कर?
कानून शरीयत कभी पढ़े हैं? कौन कौन लोग हैं? हाथ उठाइए जिसने कानून शरीयत किताब पढ़ी हो। अरे कोई नहीं। देखे हो वो बता दो। अच्छा, जो देखे हैं वो बता दें ना। कहा हो फलूदा मास्टर, तू तो हाथ उठा सकता रहा, तुम तो मुक्ति हो गए हो। हाँ भाई, फलूदा मास्टर। कानून शरीयत के मुसन्निफ शम्सुल उलमा साहब। देखिए, कानून शरीयत के मुसन्निफ मौलाना शम्सुल उलमा साहब शमसुद्दीन जाफरी जौनपुरी रहमतुल्लाह अलैहि और दीगर बनारस के बड़े बड़े उलमा काजी शाह उस स्टेज पर थे। नाचीस हुजूर शेरे बनारस जिनकी सदारत में वो जैसा था, मैं बैठा था और उसके एक गवाह थे जो हम लोगों के बीच से रुखसत हो गए, मौलाना ईसा साहब। अल्लाह उनके मग़फ़िरत फरमाए, बोलिए आमीन आमीन। तकरीर सदारती तकरीर लास्ट में होती है, चाहे 10 मिनट को सदारती खुतबा दिया। शायद आप हमीदियत पढ़े हैं? नहीं, आपके उस्ताद हुए मौलाना आलम साहब। अज़ाहिर मजाक हमारे तो स्टाफ रहे, अज़ाहिर मजाक हम लोग उनको बाबा जी कहते थे, मौलाना आलम साहब को। बाबा जी अच्छा, तो मौलाना आलम साहब ने एतराज किया और किसी की हिम्मत नहीं हुई और दो चार उलमा जो नौजवान थे, जैसा कि हमारे याकूब उस्मानी ने सर से कहा कि हज़रत ऐसा हो गया आप इसको आज़ाद करवा दीजिए। आ करके मैं बगल में बैठा था, शम्सुल उलमा साहब मुसन्निफ यानी लेखक, हिंदी तो आप लोग समझ गए ना, कानून शरीयत के लेखक। नाचीस को हिंदुस्तान के बड़े बड़े उलमा की सोहबत नशीनी, उनकी जूतियों को सीधा करने का मौके मिले। जी, ये जो कुछ भी मेरे अंदर है उन्हीं बुजुर्गों का ये सदका फैज़ है। नाचीस के पास कुछ नहीं। कान में फुसफुसाया कि हुजूर यहाँ तौबा लाज़िम। धीरे से कान में शम्सुल उलमा साहब ने शेरे बनारस मेरे पीर मुर्शिद के कान में कहा कि हुजूर नौजवान उलमा का एतराज है इस इबारत, इस लाइन पर, इस जुमले पर। कह रहे हैं कि तौबा लाज़िम है। इतना कहना था कि शेरे बनारस मेरे पीर मुर्शिद, मैं उनका गुलाम साहब। बिला तकल्लुफ 1 मिनट बहस नहीं की, फौरन खड़े हुए और खड़ा होने के बाद मैं पकड़ा का कोई जाएगा नहीं, रुक रही है। जिन बातों पे, जिस रवायत पे उलमा को एतराज है, मैं तौबा करता हूँ, आप लोग सब गवाह हो जाएंगे। और जैसे ही ये जुमला उन्होंने कहा, शम्सुल उलमा साहब पतले दुबले थे, एकदम ज़ईफ, वो लुजुर पुजुर खड़ा हुए और खड़ा होने के बाद उन्होंने माइक छीन लिया और छीन करके कहा कि आप लोग गवाह हैं कि इस जुमले पर तौबा लाजिम नहीं है। लेकिन ये अल्लामा मौलाना अब्दुल वहीद साहब के ईमान का ये तकाजा है कि महज एतराज पे उन्होंने तौबा किया है कि ईमान का तकाजा है। आज तो लोगों को तौबा करने में मेरी शर्म है। और साहब दुनिया बात का जलसा हजारों 10,000 20,000 का मजमा होता है और भी 3 रोज़ा प्रोग्राम हुआ करता था। और हिंदुस्तान के माए नाज उलमाए कराम अल्लामा अरशदुल क़ादरी जी वगैरह वगैरह तशरीफ़ लाया करते थे। तो मैं गुजारिश करूँगा अजीज़म हाफिज़ मुबारक साहब से कि वो तौबा इस्तग़फ़ार कर लें। ये जुमला गलत था।
और किसी भी नेकी पर हाँ कहना भी उतने ही सवाब है जितना नेकी बयान करने वाला कर रहा है, और किसी कुफरिया जुमले पे भी हाँ में हाँ मिलाना उतने ही गुनाह है जितना कि उसने बयान किया है। लिहाजा हम सब पे लाजिम है उस जुमले पर तौबा करें। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। हाफिज़ साहब माशाअल्लाह, अल्लाह हम सबकी तौबा कबूल और हमें हक बोलने की ये देखिए तौफीक दे। ये सबक़त लिसानी है, इसे कसदन नहीं करते, जानबूझ के नहीं, बोलने में समझ गए हो जाता है। अब आइए हम असल मौजू पे आते हैं। दुरूद पाक पढ़ना। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद बारिक व सल्लिम। सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह।